आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इस खित्ते में वो तमाम तर ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के इस दौर से गुजर रही होती हैं, उन्हें किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। मजीद बरां वो कौन से मसाइल हैं जो उनकी और ना सिर्फ उनकी बल्कि आने वाले बच्चे की सेहत पर भी बहुत मनफी असरात मुरतब करते हैं। इस तरह की बातें आज के इस प्रोग्राम में होंगी। जुड़े रहें हमारे साथ। पाकिस्तान में ये एक ऐसा अछूता इशू है जिसे आप कह सकते हैं कि जिस पर बहुत ब्रीफली बात नहीं होती, मगर जितना इस पर बात करते चले जाएंगे हमारे लिए कुछ नई जिहतें खुलती चली जाएंगी। मजीद बरां आज के इस प्रोग्राम में आपको ऐसी नई बातें सीखने को मिलेंगी जो यकीनी तौर पर या तो सोसाइटी मिथ्स हो सकती हैं या कहीं सुनी हुई बातें हो सकती हैं, मगर रियलिटी क्या है, इसके लिए आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मेरी मुराद डॉक्टर गुलशन नाहिद साहिबा। आप कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं। 15 इयर्स का आपका इस फील्ड में तजर्बा है। ना सिर्फ इस सारे मामलात को देख रही हैं बल्कि कंसल्टेंसी भी इन तमाम तर मामलात में फ़राहम कर रही हैं। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने द ग्लोबल केयर फाउंडेशन के लिए टाइम निकाला। अच्छा मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में हम जब भी बात करते हैं प्रेगनेंसी के मुतल्लिक या ख़ास तौर पे गायनी के मुतल्लिक, तो हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें इसमें जन्म लेती हैं। सबसे जो अहम सवाल किया जाता है या सबसे जो अहम चीज़ पूछी जाती है या डिस्कस की जाती है, वो ना सिर्फ बच्चे की सेहत जो दुनिया में अभी आना है और उसके साथ साथ उसकी मदर की सेहत और ख़ास तौर पे उसकी ज़हनी सेहत, इन सारी की सारी चीज़ों का जो तालमेल है, इन्हें आप किस नज़र से देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ग्लोबल केयर फाउंडेशन वालों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बहुत अहम मौज़ू के ऊपर बोलने का मौका दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में प्रेग्नेंट ख़वातीन, हमल के दौरान जो ख़वातीन हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार होती हैं और वो उन मसाइल का ताल्लुक़ मेडिकल से भी है, उन मसाइल का ताल्लुक़ कुछ बिहेवियरल इशू से भी है जो उनको अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी सोसाइटी की तरफ से फेस करने पड़ते हैं और वही बिहेवियर फिर उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बेस बनते हैं। ठीक है। अगर हम मेडिकली देखें तो पाकिस्तान में हामिला ख़वातीन अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अनीमिया का बहुत ज़्यादा शिकार होती हैं। अनीमिया यानी कि खून की कमी, जिसके मुख्तलिफ जो है वो रीज़न्स हैं हमारे रीजन में, हमारे कंट्री में। सबसे पहला इसका जो इम्पॉर्टेंट इसकी रीज़न है वो प्रेगनेंसीज़ के दरमियान वक्फे का ना होना। एक प्रॉपर इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल जो है वो हमारे यहाँ कॉन्ट्रासेप्शन और इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल का कोई अवेयरनेस या ख़वातीन को इसके बारे में मालूमात नहीं है। तो बच्चे के ऊपर बच्चा पैदा करना और दोबारा बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होना ये बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से खातून अनीमिया का शिकार होती है। और हमारे पास ओपीडी में प्रेजेंट होने वाली 98% ख़वातीन ऐसी हैं जिनको हमल के दौरान या डिलीवरी के बाद खून लगाया जाता है उनकी कमी दूर करने के लिए, या फिर खून बनाने वाले इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। ठीक। तब जाके उनके खून की कमी दूर होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ मसाइल हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना हमल के दौरान, शुगर का बढ़ जाना, हमल के दौरान खून का पड़ना, खून का ज़ाया हो जाना, मिसकैरेजेस हो जाना और उस वजह से डिफरेंट मसाइल का शिकार होना। ये सब तमाम चीज़ें हैं जो पेशेंट को हमल के दौरान फेस करनी पड़ती हैं, मेडिकली फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा इशू ये है कि हमारी ख़वातीन को बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत सामना उनका करना पड़ता है। जैसे कि उनको अपने घर में उनके जो प्रॉब्लम्स फेस करने पर, उनको जो प्रॉब्लम्स होते हैं मेडिकल इश्यूज़ या प्रेगनेंसी इटसेल्फ, उनको जो चेंजेस प्रेगनेंसी में खातून एक्सपीरियंस करती है उसको समझने के लिए उनके घर वाले राज़ी नहीं होते। इवन उनके हस्बैंड, मदर इन लॉ या डिफरेंट जो उनके घर के लोग होते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते कि इस दौरान खातून को ये मसला हो सकता है। उसको प्रॉपर केयर, प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप की ज़रूरत है। ठीक। उनको हस्पताल बाकायदगी से लेकर जाना, उनको ताकत की दवाएं पहुंचाना और उनको प्रोवाइड करना, प्रॉपर केयर और प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करना, जो प्रेगनेंसी में हर औरत का राइट है वो उनको नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही है। और अगर औरत इस चीज़ के लिए डिमांड भी करती है तो अक्सर ख़वातीन को ये कह कर चुप करवा दिया जाता है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिससे हम लोग भी गुजरे हैं, हम भी बच्चे पैदा करते रहे हैं और ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है कि बच्चा पैदा करना, और ये मसाइल तो आम सी बात है। सही। तो ख़वातीन को ये वाली चीज़ें, ये वाली बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं, जिसकी वजह से खातून साइकोलॉजिकल
प्रॉब्लम्स उसके अंदर आते हैं। वो अपने जब वो कोप नहीं कर पाती अपनी सेहत से, अपने अंदर पलने वाले बच्चे के सिचुएशन से, उसकी डिमांड जो बढ़ जाती हैं उससे, और उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलती और उसको वो एटीट्यूड, वो केयर नहीं मिलती, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें उसके ज़हनी सेहत के ऊपर बहुत असरअंदाज होती हैं। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली बच्चे की सेहत को, बच्चे की एंटीनेटल जो बच्चे का वहाँ ग्रोथ हो रही होती है माँ के पेट के अंदर, उसको इफ़ेक्ट करती है। सही। तो वो बच्चा भी ग्रोथ रिटार्डेड हो जाता है और उसको माँ के पेट के अंदर और डिलीवरी के बाद मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, इसके साथ साथ हम एक बड़ी चीज़ कॉमन हमें देखने को मिलती है जो कि सोसाइटी में हम बहुत सारे लोगों से सुनते भी हैं, जिसमें एक नॉर्मल डिलीवरी के दरमियान और एक सी सेक्शन, इन दोनों के दरमियान एक कंपैरिजन खड़ा किया जाता है, या बहुत सारे दलाइल रखे जाते हैं। डॉक्टर्स अपनी मुद्दा रखते हैं, जो घर वाले हैं या जो फैमिली है वो अपना मुद्दा रखती है। तो बीइंग अ कंसल्टेंट, आप इस चीज़ को, इस सारे मामले को किस नज़र से देखती हैं? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी और सेक्शन का रेट बढ़ जाना जो कि आजकल ज़्यादा है, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। उसमें हम किसी एक चीज़ को या एक फैक्टर को ब्लेम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। ठीक, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनका एंटीनेटल चेकअप रूटीन पे नहीं होता, तो जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही होती हैं वो उन प्रॉब्लम्स को लेके एमरजेंसी में लैंड करती हैं। जब वो हॉस्पिटल में एमरजेंसी में आती हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उनको उसके प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकें। उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता, या वो प्रॉब्लम्स इतने बढ़ चुके होते हैं कि अल्टीमेटली माँ और बच्चे दोनों की जान बचाने के लिए एमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, एक फैक्टर ये भी है कि चूँकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा हैं और ये इस मामले को एक बिज़नेस की नज़र से भी देखा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी फैक्ट्स भी हैं जिसकी वजह से सी सेक्शन का रेट ज़्यादा है। अगर आप हमारी न्यूट्रिशन को देखें और औरत की एक्टिविटीज़ को देखें आजकल, तो वो भी उसमें तनासब वो नहीं है जो फैसिलिटेट करे नॉर्मल डिलीवरी की तरफ, और अल्टीमेटली जो केस है वो सेक्शन की तरफ जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे टाइम गुजरता है, बाकी चीज़ों में हर चीज़ एडवांस होती जा रही है। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसी एडवांस टेक्निक्स हैं जिनसे हम बच्चों को मॉनिटर कर रहे होते हैं ड्यूरिंग लेबर, क्योंकि ये चीज़ें पहले इतनी कॉमन नहीं थी और अब हर हॉस्पिटल में ऐसा सेटअप है कि चीज़ें मॉनिटर हो रही होती हैं। तो उसमें जहाँ प्रॉब्लम नज़र आता है, जैसे बच्चों की CTG, हम उसको फिटल हार्ट, बच्चे के दिल की धड़कन हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। हर जगह मॉनिटर हो रही होती है। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो केस एक एमरजेंसी सी सेक्शन की तरफ चला जाता है। सही। क्योंकि ये चीज़ें पहले कॉमन नहीं थी, तो और ये चीज़ों का पता नहीं चलता था, चीज़ें इग्नोर हो जाती थी, इस वजह से सेक्शन का रेट नहीं था ज़्यादा। लेकिन अब इस वजह से जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ फ़ौरन सी सेक्शन करके माँ और बच्चे दोनों की जान को बचाने की कोशिश की है। यानी ये फैक्चुअल रियलिटी है जिसको आम कॉमन लोग नहीं समझते। कहीं ना कहीं इसका जो ताल्लुक है वो हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर से भी है। अच्छा। वो इस तरह से कि बहुत सारी ख़वातीन लेबर लेना नहीं चाहती, ठीक, लेबर की तकलीफ़ को, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है। उसके लिए आपको दर्द भी बर्दाश्त करना है, उसके लिए आपको वेट भी करना है, इंतज़ार भी करना है। तो अब लोग इंतज़ार भी नहीं करना चाहते, उस तकलीफ़ को बर्दाश्त भी करना नहीं चाहते। बेशक जो डिलीवरी की पेन है उसको पेनलेस बनाया जा सकता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की मदद से, लेकिन ये सहूलत हर जगह दस्तयाब, पाकिस्तान के हर अस्पताल में दस्तयाब नहीं है। ठीक है। स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना वर्कलोड है कि ये सहूलत हर औरत को नहीं दी जा सकती। तो इस प्रोसेस को बर्दाश्त करना भी एक औरत का जो ज़िम्मेदारी है। आजकल बहुत सारी ख़वातीन इससे बचना चाहती हैं। अब वो बहुत जल्दी कहती हैं कि अब इंतज़ार नहीं किया जा सकता या और लेबर बर्दाश्त नहीं होती, तो आप हमारा सी सेक्शन कर दें। पर्सनल चॉइस, जिसको आप इस पर्सनल चॉइस का नाम दे सकते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सी सेक्शन के रेट को ज़्यादा इंक्रीज़ करने में। अच्छा मैम, पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी मामलात को आप देख रही हैं, बहुत कीनली ऑब्जर्व भी कर रही हैं, बीइंग अ कंसल्टेंसी आप प्रोवाइड कर रही हैं, बीइंग अ कंसल्टेंट आपको बहुत सारे लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है, तो इस पर काम कदरे कम किया जाता है। लेकिन आई विश के ये जो ग्लोबल केयर फाउंडेशन का हमारा ये प्लेटफॉर्म है, तो हम इसके मुतालिक एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, तो आप इस इनिशिएटिव को किस नज़र से देखती हैं, नंबर एक। और कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए एक आखिरी पैगाम हमारे व्यूवर्स के लिए
جو کہ یقینی طور پر اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، ان کو کیا پیغام دیں؟ ابرار صاحب، گلوبل کیئر فاؤنڈیشن کا یہ اسٹیپ، یہ انیشیٹو بہت ضروری بھی ہے اور بہت اچھا بھی ہے. ایکچولی بہت ساری جو پرابلمز ہیں وہ لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے ہماری فیملیز کو، ہمارے لوگوں کو یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری ماں اور بچے کی صحت کے اوپر کیا اثر ڈالے گا. تو یہ اویئرنیس دینا، ان کو ایجوکیٹ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ایسے لوگوں کے لیے جن کو یہ چیز، اسپیشلی رورل ایریاز کے لوگ. اور اس کو ڈفرینٹ سوشل میڈیا ایک بہت جو ہے اسٹرانگ ایک میڈیا ہے، اور جو بن چکا ہوا ہے اسٹرانگ میڈیا، اس کے ذریعے لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا، ان کے اندر ان کو یہ ایجوکیٹ کرنا کہ وہ اپنی ماں، اپنے گھر کی حاملہ خاتون اور اس آنے والے بچے کے لیے ان کو کیئر بھی دیں، ان کو ان کی ضروریات کا خیال بھی رکھیں، ان کو میڈیکیشن بھی دیں. یہ بہت ضروری ہے، اور یہ گلوبل کیئر فاؤنڈیشن کا یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم کوشش کریں گے مل کر سب، تو اس کا رزلٹ ہمیں ملے گا. ہماری عوام، ہمارے لوگ اویئر ہوں گے اور کہیں نہ کہیں فرق بھی پڑے گا انشاءاللہ. میں جہاں تک میسیج کا تعلق ہے، تو میں اپنی قوم، اپنے لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ دیکھیں، ماں ہے تو بچہ ہے، اور ماں بچے کی ساتھ ساتھ ماں کی کیئر، اور بچے کی اپنی ہیلتھ کے لیے ماں کی کیئر کرنا بہت ضروری ہے. اولاد چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، اور تندرست اولاد اللہ تعالیٰ کا ایک بہت حسین تحفہ ہے. ہمیں اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور وہ شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ماں جس نے آپ کو اتنا قیمتی تحفہ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کی بھی کیئر کرنی چاہیے، اور بچے کی بھی. بہت شکریہ.